हेलो एवरीवन। सो आज हम 59 मॉक टेस्ट करते हैं स्क्रीन के बीच में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज मेरे पास और कुछ है नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक पेन यूज़ करूँ मैं? सी, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है मैं यहाँ पे। ओके, ट्राइंगल ABC हमें गिवन है ABC। इसमें D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड BC में एक पॉइंट है D एंड AB में है point E, right? And ACB is given. ACB. Okay, this angle is given to us. Okay, not given. It is equal to DEB. DEB. Okay, this one. These two are equal. And AB. अच्छा यहाँ पे देखो AB 12 है यहाँ पे. वही टाइपिंग एरर हो रखा है. AB 12 है means this whole thing is 12 and BE is 5. Okay, this one is 5. And the ratio of BD and CD is given. So this is 1 and this one is 2. Okay. तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिमिलैरिटी का रूल लग जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं, जो BED है ट्राइंगल वो सिमिलर हो जाएगा BED. सो BC A के इक्वल हो जाएगा. नाउ सी हमें क्या क्या गिवन है, BE गिवन है. सो आई एम जस्ट यूजिंग डायरेक्टली. सो BE 5 over BC is, just assume it 1K and 2K. So BC will be 3K. This is equals to BE I have assumed, right? BE, okay, let's just ED we can't take, so BD will take. BD is K again, and BDK AB is 12 given. So this is 12 times 3 and this is 4. 5 4s are 20. This is K square. 4 will come out, so it will be 2 root 5. K will be 2 root 5, and it is we have to find out BC is equals to. So BC is 3K. So 6 root 5. So this is the answer. Next question. A well with inner radius. I think मुझे draw कर देना. Okay. Anyways, एक well है हमारे पास. Inner radius इसका 3 दिया हुआ है, 3 meter. Is dug 6 meter. Okay. Is dug 6 meter deep. The soil taken out of it has been spread evenly around it to a width of 2 meter to form an embankment. The height of the embankment. Okay. So इसके अराउंड ही उसे वो डाल देंगे इस तरीके से, एंड विड्थ उसकी 2 आ जाएगी. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी इसके अंदर से इनर पार्ट से निकालेंगे वो वॉल्यूम होगा, वो इक्वल होगा. सो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला. सो पाई आर स्क्वायर इज 3 स्क्वायर और एच उन्होंने डक कितना किया, 6 किया है, 6. तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट. अब देखो इस आउटसाइड का एरिया कैसे निकलेगा, तो हमें इस सर्कल के एरिया जो इनर सर्कल है उसे आउटर सर्कल को माइनस करना पड़ेगा. सो पाई आर स्क्वायर, सो इट इज़ जो बाहर वाले का है वो 3 + 2 5 हो जाएगा, 25 आर स्क्वायर, एंड इनर वाले का माइनस का 9 एंड एच से हमें हाइट पता चल जाएगी एम्बैंकमेंट की, राइट. सो एच विल जस्ट सॉल्व दिस. पाई आउट कैंसिल आउट. 25 - 9 is 16 एच. दिस इज 9 times 6, राइट. 4 से 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 3, एंड दिस इज 8 हो जाएगा. 9 times 3 is 9 times 3 is 27 over 8. So 8 times 3 is 24, and what is left, 24 3 over 8. 3 over 8. First option is the correct. I hope you got it. Next question. This तो यहाँ पे देखिए हमने 5 × 13 का ट्राइंगल है ये. सो डायरेक्ट फॉर्मूला आई थिंक मैं अप्लाई कर देती हूँ. सो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 5 × 13 का, तो 5/13 1 माइनस टेन थीटा. परपेंडिकुलर वन बेस होता है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा. यहाँ पे दिख रहा है हमें. एंड टेन थीटा अगेन 5 बटे में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ना 12 हो जाएगा ना. एंड 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा. ओके, 13/5 हो जाएगा यहाँ पे. तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 12 - 5 7 हो जाएगा. यहाँ पे ऊपर में 7/12 लिख सकती हूँ, और नीचे कितना है, यहाँ पे 5 है ना, या 5 है. सो 13 + 5 is 18. सो आई एम जस्ट राइटिंग 18 हियर. और देखो क्या 5 कैंसिल आउट हो गया आसानी से, है ना. यहाँ पे हो गया आपका 3/2. 6 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने. अगर मुझे 7 और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. 7 5 से 35. अच्छा यहाँ पे एक और हो रहा है 2 and this 12. सो दिस इज गोइंग टू बी 6. 7 times 5 35 over 13 6 and 3. 6 times 3 is 18. 13 and 18.
मल्टीप्लाई कर लो 35 सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें है। अच्छा 8 टाइम्स 3 24 4 आएगा, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो द रेशियो ऑफ द इनकम्स, इसके थोड़ा स्पेस क्रिएट करती हूँ यहाँ पे कर लेते हैं इसको। Okay, the ratio of incomes of A and B in 2020. Okay, we have A and B and the ratio is given 5:4 20 में उनकी जितनी भी थी, और फिर रेशो दिया है इंडिविजुअल इनकम का 2020 एंड 2021 में इंडिविजुअल इनकम का। ओके ए अच्छा, तो मैं यहाँ पे ज्ञान मान लेती हूँ 20 का ही है, और यहाँ पे 20 और 21 का मान लेते हैं, ठीक है। सो 4:5 है यहाँ पे ए का, सो आई अज्यूम इट 4A मान लेती हूँ उसको मैं, एंड इसको मान लेती हूँ मैं 5A। 2:3 दिया हुआ है, सो दिस इज 2B एंड दिस इज 3B। Next is the total income of A and B in 2021 was this. What was the income of them? So यहाँ पे हम दिख रहा है 2020 ये दोनों सेम है, तो मैंने इक्वेट करके A और B की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकती हूँ। मतलब 4A ओवर में 2B मस्ट बी इक्वल्स टू 5/4, राइट। सो यहाँ से इसको ट्रांसफर करके 2, सो बेसिकली A ओवर B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/8, राइट। ओके आई यूज इट डायरेक्टली, ठीक है। इफ द टोटल इनकम ऑफ A and B in 2021 में ए और बी की इनकम दी है, मतलब दिस 7,056,000, ये ए और बी के 2021 में, मतलब इस इनकम की वो बात कर रहा है। अब देखो 5 5 से 25, सो दैट इज़ 25 एंड 8 टाइम्स 3 इज 24। सो ये टोटल इनकम इनकी, इनको जोड़ देते हैं 49 आ रहा है, और हमें बतानी है व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम बतानी है, बी इज 3B। सो सिंपल 24 टाइम्स की वैल्यू निकालनी है हमें। 7 से कैंसिल आउट कर लेती हूँ उसको 7 एंड दिस इज 1 0 0 7 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कर ले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 24 8 24 टाइम्स 8 इज़ 192 होता है ना, 2 एंड 1 9 इज़ कैरी। ओके 0 है तो 9 आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 24 टाइम्स 24 या 24 इतना ज़्यादा आ रहेगा। अरे 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 7 भी तो बचा है, 7 कैंसिल आउट किया मैंने। चलो पहले 7 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 7 times 1 is 7, 37 4s are 28, yeah 28, so 2 is carry, 4 0 0, okay 0 0, okay 24 times 4 is 96 6 9 carry, then 96 again 9 से 15 5 10 हो गया ना, और 24, so it's 34 3 4 5 6 0 0 ऑप्शन है हमारे पास 3 4 5 6 0 0, या दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको ओके जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व के टाइम क्या हो गया? 8 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, कैसे होगा 15 मिनट में? अच्छा एनीवेज ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, आई थिंक बता देना चाहिए। जो होता है ना x³ प्लस y³ प्लस z³, अच्छा मैं बता देती हूँ, -3xyz दिस इज इक्वल्स टू a x प्लस y प्लस z and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, right, and this is also equal to 1/2, right, x minus y स्क्वायर प्लस यहाँ पे ना x प्लस वाई प्लस जेड बोल रही मैं, 8y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ही है x ए सी के साथ है x प्लस वाई प्लस जेड, सो ये दोनों इक्वल होते हैं बेसिकली। अब देखो यहाँ पे ना ये फॉर्मूले होते हैं इसके, तो यहाँ पे बेस्ट यही वाला होगा कि माइनस वाला यूज़ करें, है ना, तो इसी को यूज़ करते हैं। दिख नहीं रहा है ये, अच्छा मैं यहाँ पे कर देती हूँ फिर। तो हमें निकालनी इसकी वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इनको ऐड करते हैं जल्दी से, 4 5 11 11 और 9 20 होते हैं ना, 0 तो 2 इज कैरी, 2 और 2 4 4 और 4 8 8,
नथिंग इज कैरी राइट, 3 और 3 तो 98 हो गया है यहाँ पे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई यूज एंड नाउ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेंगे और वाई माइनस जेड को करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे और फिर जेड माइनस वाई एक्स करेंगे उसका होल स्क्वायर लेंगे। सो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 651 हो जाएगा पॉइंट। हियर इज 4 टेक अवे 2.1, इसका क्या हो जाएगा 4.41। ऐड करेंगे ना इसको, फिर इन दोनों का ले लेते हैं। इसमें कितना हो गया 6 टेक अवे 9, सो 16 टेक अवे 9 इज 7 पॉइंट। व्हाट इज कैरी 37 हो गया ना। 37 का स्क्वायर कितना होता है 1448 का होता है, इट्स 1369 राइट। सो 1369 इज 13.69 एंड इसका करते हैं अपन 15 टेक अवे 9 6 पॉइंट एंड आई थिंक इट्स 1 राइट। या सो 16 का 256 so 2.56 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते जल्दी से 9 + 6 15 16 6 1 4 4 10 16 6 1 4 5 6 7 8 नहीं 3 1 क्या है ना 4 4 8 9 10 0 1 सो इट्स 2.666। हमें दिया वाई की 0.98 के इक्वल है। सो इससे पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको 1033 कर लेते हैं नीचे 100 तो 100 इसको दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट है ना 100 आएगा पॉइंट में इसको दे देते हैं। तो मेरे पास आ गया वैल्यू 1033। ये हो गया आंसर। इसमें ना 3 फॉर्मूले हैं वो मैं बताऊँ यहाँ पे छोड़ 3 फॉर्मूले याद कर लेना मतलब इसके 4 वेरिएशन है बट मैंने 3 याद कर रखे हैं उससे हो जाता है काम। वो जो थर्ड वाला था ना वो ये था कि अगर a प्लस बी तो a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस b प्लस c एंड इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 इन साइड में उस ब्रैकेट के a b प्लस b c प्लस c है। तो बताओ समझ क्या होगा। नेक्स्ट 6 वाला देखते हैं द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इट्स अ प्रिज्म। अब देखो 8 15 17 इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। यार ट्रिपलेट सारे याद कर लो, मैंने 18 ट्रिपलेट याद कर रखे हैं उससे बहुत मतलब दिख जाते हैं वो तो इट इज़ बेनिफिशियल। फ़िलहाल यहाँ पे इस तरीके का एक प्रिज्म है 8 15 17 का ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया 280 दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं 480 इज इक्वल्स टू व्हाट। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का कि हम पेरीमीटर निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें हाइट से तो हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है। सो दिस इज बेसिकली इसका पेरीमीटर। सो 15 + 17 7 5 नहीं 8 और 15 कितना हो जाता है 8 और 15 25 हो जाए 25 नहीं सॉरी 8 और 17 हो गया 25 25 और 5 30 40 हाँ। सो इसका सम 40 हो गया टाइम्स विद हाइट है ये बेसिकली। सो इट इज़ 12 हाइट इज़ 12। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम वॉल्यूम पूछा है ना इसने। सो हम क्या करेंगे वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो अरे इट्स नॉट अ सिलेंडर कम ऑन एरिया ऑफ द बेस एंड टाइम्स विद द हाइट सिंपल। प्रिज्म में ना एरिया ऑफ द बेस निकालो हाइट से मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम। सो एरिया ऑफ द बेस कैसे निकलेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल हाफ 4 हो गया 15 टाइम्स 4 कितना हो गया 15 टाइम्स 4 60 हो गया 16 टाइम्स 12 हो जाएगा 12 6 72 720 अच्छा ये वाला है कैसे करेंगे इसको। मैं या तो देखो इसको ओपन करके कर सकते हैं कि तुम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो बट अगर इसका आंसर ऐसे है तो हम इसको ना 3 के उसमें खोल देते हैं एंड देन वैसे करना बेटर होता है क्योंकि देखो इसमें जो ऑप्शन है ना वो दूर है एकदम पास कोई नहीं है तो हम गेस वर्क कर सकते हैं इसमें आसानी से। सो 11 पॉइंट आई एम राइटिंग 4 4 4 4 4 थोड़ा सा लंबा लिख लेते हैं एंड 22.5 है 6 7 ओके 6 7 6 7 थोड़ी मतलब लगभग मैं 3 बार की साइकिल खोली थी उसके फिर 33 से माइनस करेंगे तो पहले इसको ऐड कर देते हैं 7 4 11 1 6 4 10 11 1 7 4 11 1 12 हो गया ना 10 11 हाँ ठीक है 6 4 11 12 2 1 कैरी अगैन 6 4 10 11 1 कैरी अगैन 7 4 11 12 2 1 कैरी अगैन 6 4 10 11 1 कैरी 12 50 0 2 3 1 4 इट्स दिस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको हम 33 हो गया 33.599 हो गया 9999 just take a carry so this is 10 sorry 11 take away 9 तो हो जाएगा 2 यहाँ पे कितना बचेगा 0 अगैन टेक अ बोरो 10 टेक अवे 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे अगैन टेक अ बोरो इट विल बी 0 11 टेक अवे 9 this is 0 1 अगैन टेक अ बोरो 1 एक बचा है 9 10 11 2 यहाँ पे बच गया 0 we'll take a borrow this will be 9 this is 10 10 take away 9 is 1 9 take away 5 is 4 right यहाँ से borrow ले चुके हैं तो 0 बचेगा
So it's somewhere here. Point. This is wrong. This is absolutely wrong. This is again wrong. So only one option is this answer. ठीक है. अब ये आंसर भी तो आ रहा है हमारा 1 2 1 2 1 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स ना सारे कर लिए हैं. आई थिंक बीच में छोटा है ना कोई. नहीं छोटा है. इस वाले क्वेश्चन को देख कैसे करना है. The number of students in a class is 45, out of which 33 1/3% are boys. 33 1/3 is 1/3. 1/3 boys हैं. जल्दी से देख लेते हैं इसको. So गर्ल्स है हमारे पास, बॉयज़ है हमारे पास. So the number of students यहाँ पे 45 है, छोड़ो उसको. 33 1/3 are boys, यानी कि 1/3 boys है, 1 boys है, 2 girls है. ठीक है. And the rest are girls. The average score of girls in science is 16 2/3 more than that of boys. 16 2/3 is 2/3 होता है बेसिकली, है ना. 2/3 मोर देन दैट ऑफ बॉयज़. सो अगर बॉयज़ का 3 है तो गर्ल्स का हमारा 5 है. 3 + 2 5. सो बॉयज़ का अगर 3 है तो गर्ल्स का 3x है, तो गर्ल्स का 5x है. हमें दिया हुआ है द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. सारे स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 78. इसमें इसका यूज़ नहीं आएगा. रेशो में दिया हुआ है ना. एवरेज स्कोर 78 स्टूडेंट का हमें दिया हुआ है. एवरेज स्कोर गर्ल्स का निकालना है. बहुत आसान. 78 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 + 1. वैसे बेसिकली क्या है, वेटेड एवरेज में यहाँ पे लगा रही हूँ. कैसे लगा रही हूँ मैं. 5x 10x + 3x × 1, सो विच इज़ 3x ओनली, एंड 2 + 3. इसको इधर मैं भेज देती हूँ डायरेक्टली 3 से इंटू करने के लिए, है ना. तो 13 हो गया. दिस इज 13x 13. दिस इज 6x इज 18. राइट. सो गर्ल्स का पूछा था तो 18 5 9 90 हो गया सिंपल. एवरेज स्कोर 90. इसमें कुछ so 90 is the answer. Next question. The driver of a car which is traveling at a speed of 75 locates a bus 80 meters ahead of him traveling in the same direction. After 15 seconds, he finds the bus is 40 meters behind him. बहुत basic question. 100 बार ये repeat हो रखा है. Previous question, previous year पे बेस चाहिए. 80 किलोमीटर्स पहले ahead थी, फिर मतलब बस जो है कि इसके बाद वो 40 और चल गया. कितने 40 कितना है 40 मीटर. राइट. सो टोटल उसने 120 मीटर कवर करे हैं. बट किस स्पीड से. जो देखो कार भी चल रही है और बस भी चल रही है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इस केस में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो मान लेते हैं कि जो बस की स्पीड है वो a रही हो, चलो b रही होगी. तो 75 - b. अब देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है हमने आंसर पर किलोमीटर पर आवर, तो हमें चेंज करने पड़ेगा. भी चेंज कर लेते हैं आपको. सो 5/18 से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं. और इसको इक्वल वेट करेंगे कि इससे कितना टाइम लगता है. 15 सेकेंड से लगे हैं बस. सो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो कैंसिल आउट करते हैं. दिस इज 24. 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं ना. 5 एंड दिस इज 8. राइट. व्हाट एल्स. मल्टीप्लाई कर दूँ कर देते हैं वैसे ना. 18 8 से कितना होता है 144 होता है. इक्वल्स 5 5 2 5 5 2 7 36 37 एंड -5 भी है ना. इसको उधर लेके जाओ, इससे माइनस कर देते हैं. तो 5 और 1 7 4 के 3 231/5. सॉल्व करो यार इसे. 231/5 को 5 टाइम्स सॉरी 5 टाइम्स 4 20 हो गया. 31 5 टाइम्स 6.2. ये क्या. Hope it is clear. Next question. This बहुत ज़्यादा कम होती है. अच्छा ठीक है. 3 numbers are in the ratio. This is the difference between the greatest number and the smallest number. यहाँ पे दिया हुआ है, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. सो ये कितना हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे 12 से कर देते हैं. जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बचेगा. 6 रेशो इसको करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई 3 4 8. 12 से करेंगे इसको 3 3 से 9. तो 6 8 9 हो गया है ना. अब 33 दिया हुआ है हमें गैप. डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. तो 3 यूनिट की वैल्यू 11 दी हुई है. तो एचसीएफ ऑफ द 3 नंबर्स. कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है. 11 हो जाएगा फिर ऑब्वियसली. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है. कैसे करेंगे इसको. 10 प्लस कॉट दिया हुआ है. 10 कॉट साइन कॉस में चेंज कर देते हैं ना. साइन ओवर कॉस प्लस कॉस ओवर साइन. सिंपल. कॉस सेक है 1 ओवर कॉस कर देते हैं. से 1 ओवर साइन ओवर कॉस. राइट. एंड 1 माइनस साइन एज इट इज है. इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये बनेगा कॉस स्क्वायर हमारा, है ना. सो एक कॉस कॉमन कर दिया. इसको मैंने कर दिया. देखिए यहाँ पे a + b और a + b और a - b का फॉर्मूला लगाऊंगी. तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस ये बनेगा. अगर तुम एलसीएम लोगे तो साइन कॉस बचेगा नीचे और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा. 1 हो जाएगा. ये कॉस 1 कॉस कैंसिल. प्लीज ये कैंसिल बराबर कॉस 1 आंसर हो जाएगा हमारा. ठीक है. अगला क्वेश्चन करते हैं. एंड आई मेड
medical transaction, 7 times the cost price is equal to 8 times the sum of the cost price and selling price. what is the percent? कुछ नहीं है इसमें. 17 times करना है मैं cost price का, जो कि equal है 8 times of the sum of the cost, 8 times of CP plus SP. इसको 8 CP इन साइड मल्टीप्लाई करो, इधर लेके आ जाओ फिर उसे, तो कितना बचा? 9 CP over 8 SP. सो SP over CP 9 over 8 हो जाएगा. इसको अंदर लिख 8 हटा दें ऐसे. सो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है. 1/8 कितना? 12.5%. आंसर भाई. नेक्स्ट करते हैं. ओके वी कैन, आई थिंक मुझे ना इसके लिए कोई स्पेस बनाना चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं ठीक से लिख सकूँ. आई ऑप्शन नहीं छुपाती मैंने, पता कैसे चलेगा. इतने में हो जाएगा. हाँ देखो, पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days. पी किसी काम को 18 दिन में कर लेता है. व्हेन ही हैड टू वर्क फॉर 5 days. ओके, उसने 5 दिन तक काम कर लिया. पी ने करा है केवल क्यू ज्वाइनिंग. इसके बाद पी और क्यू दोनों आ गए और फिर उन दोनों ने काम कर दिया 13:5 days में. हमें ना देन इन 2 हाउ मेनी डेज, क्या बोल रहा है ये? देन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन फिनिश 16 2/3. सो बेसिकली 2/3 ऑफ द वर्क करना है उसे. ठीक है, तो देखो पी ने 5 दिन तक तो कर लिया है. अब उसको कितने दिन का काम बचेगा? और 13 दिन का काम चला. 18 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा. तो 13 दिन का काम था. तो पी जिस काम को 13 दिन में करता है, पी और क्यू मिलकर उसी काम को 13:5 डेज में करते हैं. सो अगर 13 यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ तो 1 यूनिट काम करता है पी, और यहाँ पे ये कर देते हैं 5 यूनिट. यानी कि क्यू कंपेरिजन में 4 यूनिट काम करता है, जब पी 1 यूनिट काम करता है. तो 18 दिन काम किया, नहीं 18 यूनिट का काम था. और यहाँ पे बोल रहा है कि 16 2/3, 2/3 ऑफ द वर्क को करने में हाउ मेनी डेज, क्यों कितने दिन देगा? तो क्यों 4 यूनिट देता है तो 4 से कर लेते हैं इसको. सिंपल 3 दिन लगेंगे उससे, है ना. दिस इज आंसर. सिंपल इजी क्वेश्चन था ये. A sum of ₹5,000 is divided into 2 parts, such that the simple interest for first part for this year's and this year's is double the simple interest on the second part for this year. The ratio of the second part to the first part. Simple क्वेश्चन है ये. तो अभी करते हैं इसको. स्पेस क्रिएट करें इसके लिए. ओके लेट्स जस्ट डू इट. हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई एक्चुअली सम आर बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. सो ए भी मान लो, एक्स भी मान लो, एक्स वाई ले लेते हैं. ठीक है. सो सच दैट समय फर्स्ट पार्ट में कितना हो रहा है? 5 4 20 21 over 5 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 19 20 20 over 3. इज द इंटरेस्ट 20 over 3% है ना. ओके लेट बी लाइक दिस ओनली. 3 7 5 कितना हो गया? 5 4 से it's almost 28, right? It is 28 यहाँ पे 28%, and here is this so 28% percent of x. This is double. This is double of what? Double है. अब जब on the second part 4 times 2 is 8 9 10 11 over 4 times with 4 cancel out 11%. 11% of this y. So x और y का मुझे रेशियो मिल जाएगा ऐसे. कैंसिल कर देते हैं. 2 14 तो 11 over 14 आ गया मेरे पास. द रेशियो ऑफ द सेकंड पार्ट 14 हो गया, फर्स्ट पार्ट 11 हो गया. सिंपल. सो ऑप्शन देख लेते हैं, है ना. डी है आंसर. नहीं सेकंड पार्ट पूछा है ना उसने, सेकंड. सो 14 हो जाएगा पहले. दिस वन इज द आंसर 14. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी. ओके काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है. खैर शुरू करते हैं. क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको? सिंपल ही करेंगे सॉल्व. नॉर्मल 84 7 ये 7 से डिविजिबल हो रहा है. तो 7 कैसे ब्रेक होगा? 7 से 7 7 to 14 7 से 7. सो दिस कैन बी रिटन एज 11 स्क्वेयर्ड, राइट. 11 स्क्वेयर एंड दिस इज 5, है ना. इसको करते हैं 5 7 से 35 होता है, एंड देन अगेन 35 5 7. सो आई कैन राइट इट एज 7 into 11 लिख लेती हूँ इसको. ठीक है. डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 6. इसको देख लेते हैं. आई थिंक 25 से डिविजिबल है. हाँ ये 25 से डिविजिबल है. तो आई कैन डायरेक्टली राइट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 times 2 25 times 2 is 50. अगर यहाँ से करेंगे तो 7 और 1 और 5 कितने बार में? 7 बार में जा रहा है. 27 आ रहा है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 3 क्यूब लिख सकती हूँ. 3 क्यूब. इसको 25 से जा रहा है तो 5 स्क्वायर में लिख लेती हूँ. एंड 25 1 52 हो गया. 2 times 50 25 1 और 11 स्क्वायर अगैन. सो काउंट कर लेते हैं. ए 3 की पावर है.
तो 3 ए की वैल्यू, 3 बी की वैल्यू, 5 2 3 4 5, और तो सी की वैल्यू 7 है ना, यहाँ पे हो गया 1 2, याद हो गया। What is the value of t? t की वैल्यू निकालनी है मैं, 11 की पावर है डी, सो 2 3 5 हो गया। सो मल्टीप्लाई करिए, बी को 5 था 15 माइनस 3 सी टी, 5 to 10 5 हो गया आंसर मेरा, है ना। ये तो क्या कदम शीट मैं 5 क्वेश्चन करें, 25 क्वेश्चन 5 करें मैंने, नहीं 15 है, कर दिए सारे, ठीक है यार। 16th वाला कहाँ गया, अच्छा याद है वहाँ पे, इसको करते हैं वाले क्वेश्चन को, ये करके पी क्यू माइनस क्यू आर, ये क्या है, सर्कल इज इंस्क्राइब, एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड है अंदर, यहाँ पे ढंग से पढ़ लेना, इंस्क्राइब होता है कई बार सर्कल इंस्क्राइब होता है, ट्राइंगल इंस्क्राइब होता है, टचिंग द पी क्यू आर, ओके पी क्यू आर ले लेते हैं यहाँ पे, एंड ये क्या कह रहा है कि एस पॉइंट पे क्यू आर पे, क्यू आर कहें, क्यू आर ओके, क्यू आर ये रहा एस पॉइंट यहाँ पे, पी आर दिस इज यू एंड दिस इज टी, पी क्यू की वैल्यू, एक सेकंड इसके हिंदी वाली वर्जन पे लिखा होगा, फिर पहले मुझे एक मिनट टाइम देखें तो कितना हो गया, 26 मिनट हो गए। अच्छा पी क्यू यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे पी है, ठीक है कर लेते हैं। देन पूछी है इसने वैल्यू, पी आर की वैल्यू पूछी है, ठीक है पी आर दिस वन इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें क्यू आर प्लस 5, पी क्यू आर प्लस 5 है, क्यू आर व्हाट इज़ क्यू आर को मान लेते हैं कुछ हम, है ना, क्यू आर को मान लेते हैं, मैं क्यों ले रही हूँ जो भी दिखेगा ही नहीं, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर को ए मान लेते हैं, ठीक है इसको ए मान लो, तो ए प्लस 5 हो गया ये। अब इसे बोला है पी क्यू, सॉरी पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर प्लस 2 के इक्वल है, पी आर प्लस 2 के, तो पी क्यू ए प्लस 5 है, दिस इज इक्वल्स टू पी आर प्लस 2 के, तो 2 को ले चलो, पी आर क्या हो गया ए प्लस 3। अब हमें इसका पेरीमीटर कहाँ है इसका, पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका, ऐड कर लो जल्दी से, ए प्लस 3 ए प्लस 8, सो 3a प्लस 8 की वैल्यू हो गई 32, माइनस ले जाओगे 24 ए इक्वल्स टू 24 बटे 3 8 हो जाएगा। सो हमसे पूछा है पी आर की वैल्यू 8 9 से 11 है ना, ए प्लस 3 था, क्या रहेगी क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब वैल्यूज इसमें पुट नहीं करते, इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, सॉल्व करेंगे इसको, एक सेकेंड ना, साइन थीटा प्लस कॉस, अच्छा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको मैं उठा करके साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूँ, फिर कॉस कॉमन ले लो, एक काम को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तो कॉस कॉमन 1 प्लस कॉस, इस 1 प्लस कॉस से यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ओवर साइन बचा है सिर्फ हमारे पास अभी तक। इसमें देखो कैसे करना है, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ पे ना हमने सब कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या बचा है, कुल मिला के कॉस ओवर साइन बचा है, इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ देखो 10 प्लस कॉट, 10 प्लस साइन ओवर कॉस प्लस कॉस ओवर साइन, तो कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन ये अंडर रूट हो गई है भाई, ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर साइन कॉस आ जाएगा, बस साइन कॉस ओवर नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन साइन कॉस, कैंसिल 1 बचा है यहाँ पे 1, कॉस ओवर साइन इज नथिंग बट कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, an article is sold for a certain offer after offering a discount of 10.5, a discount of this is offered, okay, see कुछ उसका 100 लेट से उसका प्राइस था, ठीक है, उसे डिस्काउंट पे बेचा गया, उसको डिस्काउंट पे, अच्छा मार्क प्राइस जो गिरा होगा, ठीक है 10.5 के मार्क प्राइस, अच्छा मार्क प्राइस मान लो 100 था, उसे बेचा गया, सोल्ड किया गया 10.5 के डिस्काउंट पे, सो 10.5 90 89.5 पे उससे बेचा गया, ठीक है बेसिकली, और हमसे पूछा गया तो 89.5 पे बेचा गया, नहीं ये जो 716 है वो बेसिकली जो वैल्यू है वो 89.5 की वैल्यू है, ठीक है, और हमें निकालना क्या, 6.5 के डिस्काउंट पे 94 हो जाएगा, 93.5 की वैल्यू हमें निकालनी है, और उसे देखिए डिस्काउंट तो 5 से 5 कैंसिल हो, 25 से नहीं जा रहा है, 5 से ही जा रहा है, तो 5 1 से 5 39 7 से 35 35 9 से 45 5 से 5 43 43 8 से 40 होता है ना, 5 7 35 इंजीनियरिंग 9 4 से देखिए 9 4 36 6 3 7 20 7 9 4 36 6 और 3 कैरी होकर 7 4 28 29 30 31 1 3 आ जा रहे हैं 4 7 4 28 8 सिर्फ ये ऑप्शन में सी वाला ही होगा, फिर तो देख लें ये करने की जरूरत नहीं है, 8 7
हाँ सॉरी 4 7 8 और 2 18 4 18 4 72 72 हाँ 72 आंसर। पहला क्वेश्चन करते हैं 19th। 10 डिजिट नंबर दिया हुआ है 72 से डिविजिबल। 72 से यानी 8 और 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 706 ले लो इसको, ठीक है। 8 से चेक कर लो, 8 से तो ये जा नहीं रहा है बिकॉज 8 टाइम्स 64 दोगे तो 66 जाता नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूँ तो यहाँ पे 64 कितना जाएगा, 66 नहीं जाएगा, इस 2 कर दो तब भी नहीं जा रहा। 3 कर देती हूँ, 3 नाउ 70 to 16 यहाँ जा रहा है इस 3 से। सो बी की वैल्यू एक 3 हो सकती है। अब देखो हमें पता है कि 10th प्लेस पे 40, इसमें 40 ऐड करेंगे तो हमें रिपीटेड वैल्यू मिली, तो मैं डायरेक्टली 3 में 4 जोड़ रही हूँ। तो 4 3 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 डिजिट नंबर है ना। तो बी की हमारे पास ये फीजिबल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। अब ए की वैल्यू देख लेते हैं अकॉर्डिंगली। अब देखो पहले काटते जाओ 9 की वैल्यू पे, तो 9 तो हमारे खत्म हो गया। यहाँ पे 5 और 4 9 होता है, 7 8 9 होता है ना। अब देखो 6 और 6 12 और 7 7 8 9 19 हो रहा है हमारे पास। तो हमारे पास है 19 प्लस ए प्लस बी। तो अगर 19 बी की वैल्यू अगर हमें 19 20 21 22 22 में 7 8 नहीं, इसमें 7 चाहिए ना, इसमें 27 चाहिए, तो 5 6 7 सो 5 हो सकती है इसकी पॉसिबल वैल्यू, है ना। और 7 पे देखेंगे तो अगर 7 इसकी वैल्यू 7 हुई तो 19 प्लस 7 इज़ 26 एंड प्लस 1 1 हो गया है। अब इसमें हम करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, 8 5 are 40 minus 4 times 3 is 12, so this is what 28 है ना, अंडर रूट 28। तो ये आ गया, दूसरे पे निकाल लो तो बट नेगेटिव हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि 8 minus 7 4 28 मैं इसमें जाएगा, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट इसके कर लेते हैं। सेकेंड ठीक है, करते हैं इसको। He started a business with a capital of rupees 54,000 and admitted to just 54K ले लेती हूँ। think सारा अच्छे से 54K। ए ने स्टार्ट किया इससे बिजनेस अपना एंड बी एन सी को उसने एडमिट किया 4 महीने बाद, और 6 महीने बाद एट एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन दिस रेशियो। ओके एंड कैपिटल ठीक है। सो इसने तो पूरे 12 महीने तक रखा है। बी आया है, वो भी कुछ लेके आया होगा, मैं मान लेती हूँ वो बी लेके आया है, ठीक है। उसने केवल 4 महीने बाद आया, तो यानी कि उसने 8 महीनों के लिए रखा है ना। सी अमाउंट लेके आया होगा लेट्स से, ठीक है। तो उसने रखा है केवल 6 महीने के लिए, है ना, 6 महीने बाद आया वो। अब इनका रेशो दिया है 1:4:5, राइट। तो अगर मैं इसको की मान लूँ 1 की 4 की 5 की, तो मेरे पास 1 की वैल्यू है। या तो मैं पहले कैंसिल कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। 3 से कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 6 हो गया यहाँ पे। तो मैं की वैल्यू मिल गई 54K। यहाँ पे के मत लो फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, 1000 है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स ले लेते हैं, इजी 1x, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 54K टाइम्स 6, सो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस 4x इज इक्वल्स टू b टाइम्स 4 ओनली, राइट। सो x की वैल्यू हमें पता है, मैं डायरेक्टली पुट करूँगी यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 54K टाइम्स 6 इक्वल्स 4b, सो 4 कैंसिल आउट कर दो तो b की वैल्यू ये होगी 4 6 5 30 30 3 to 4K, और इधर से इसकी वैल्यू निकालेंगे सेम प्रोसेस से 5x, सो 5x सो 5 हो जाएगा ना यहाँ पे। सो 5 मल्टीप्लाई 54K मल्टीप्लाई 6 दिस इज इक्वल्स टू 3C, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 टाइम्स 2 10 540K हो जाएगा 540, क्योंकि हमसे पूछी है बी और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ऐड कर देते हैं इसको 4 4 5 6 5 और 3 8 864K 864,000 चेक करते हैं। 864,000 एक ही ऑप्शन ये रहा, सी। जल्दी करते हैं, 21 मार्च होने वाला है, जल्दी चलो जल्दी करते हैं। जस्ट वेट सम स्पेस। देखो इसे कैसे करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड y = c। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पहले इनके पॉइंट x और y निकालूँ। तो देखो अगर इसमें मैं x की वैल्यू या तो मैं अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं कि ये एक्स इंटरसेप्ट पे कहाँ काट रहे हैं, फिर हाइट पे चेक कर लेंगे। तो अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँगी, तो इधर दूसरी साइड जाएगा -6 हो जाएगा, -6 होगा तो -3, सो समवेयर इधर सॉरी -3 यहाँ पे लिख देता है, -3, 0 एक तो पॉइंट -3 यहाँ पे आ रहा है। इसका देखो तो ये काटेगा
एक्स सॉरी वाई इक्वल 0 4 पे काटेगा, तो मेरे पास बेस तो मिल चुका है हमें, वाई इक्वल 0 है। अच्छा ऊपर वाला ही लेना है ना, ठीक है। अब हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट कैसे निकलेगी इसकी, इन दोनों के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे मुझे। कहाँ पे काट रहे हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को सेम कर लेते हैं, क्योंकि वाई पे चाहिए मुझे बेसिकली। तो मुझे पता चल जाएगा इसकी हाइट कितनी है। बेस तो मुझे पता चल गया कि हाफ ऑफ बेस मुझे मिल चुका है, 4 3 7। अब बस मुझे हाइट चाहिए, 10 का मल्टीपल हो सकता है, हो सकता है, ठीक है चलो कर लेते हैं इसको। सो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको 2 से, सो 4x हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा, इसको तो लेके जाती हूँ 6 टाइम 2 माइनस 12, 4x इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, प्लस y इक्वल 16। काम करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, है ना। तो माइनस का 7y इक्वल 28 होता है, माइनस का कैंसिल आउट, 7y इक्वल्स 4, हाइट 4 है, 2 7 टाइम्स 2 14, दिस इज द आंसर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो ये वाली लाइन है वो कुछ मतलब यहाँ कहीं काटेगी, ये कुछ यहाँ कहीं काटेगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पे वो काटेंगी, उसकी हाइट बनेगी, ये कहना चाहती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, इसके लिए मुझे लग रहा है मुझे स्पेस चाहिए, क्या वो कह रही है मुझे, क्या तुम सब मुझे रेज करूँ, चलो इसे करते हैं, ऑप्शन रहने देते हैं। यार बहुत ही रुक गई क्यों, 36 भाई 15 मिनट रखा था। द इनकम ऑफ ए इज़ 2/3 ऑफ बीज इनकम, ए एंड बी, ठीक है। इनकम लेते हैं तो मैं आई माइंड करती हूँ उनको। तो इनकम ऑफ द इनकम ऑफ ए इज़ 2/3 of B's income. So this is 2i and this is 3i. And the expenditure of A is expenditure की बात करेंगे, 3 expenditure of A is 3/4, so 3 and E and this is 4e. और B's expenditure 1/3 of income of B, 1/3 of B income यानी कि 1/3 of 3i. So I'm just writing I. This is equals to is equal to the expenditure of A. ये expenditure of A के बराबर है, A का expenditure कितना है 3e. So I और E में मुझे रेशो मिल गया 3:1 का। सो मैं आई को 3 से इंटू कर देती हूँ, 3 टाइम 2 6, अच्छा मैं दूसरा पेन यूज़ करते हैं यहाँ पे, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 3 9, ये इवेंचुअली 3 और 1 तो यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 4 ही होगा। हमसे पूछा है व्हाट इज सेविंग ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, सिंपल 6 टाइम्स 3 6 में 6 में से 3 काटो 3, चलो बताओ 5 3:5 सिंपल। इस क्वेश्चन में ना हमेशा मतलब इस तरह की अप्रोच यूज़ कर लो। एक तो वो चीज़ भी बहुत आती है कि जहाँ पे तुम्हें डिफरेंस लेके या तो सेविंग्स दी हुई रहती है, तो तुम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि ए बी का रेशो दिया हुआ है, सी डी का रेशो दिया हुआ है, उसमें फिर कुछ एडिशन करके लाइक जिसमें सेविंग्स सेम होती है, लाइक 2000 दोनों की सेविंग्स है तो तुम वहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो वाली चीज़। यहाँ पे नहीं बताते अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलीगन वाला क्वेश्चन, पॉलीगन में तो याद तुम बेसिक फार्मूला यूज़ करते, डायगोनल हो गया तुम्हारा सम का फार्मूला सारा, और किसका ओ 360 ओवर एन वाला। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन बी इज दिस। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन ए एंड बी इज, साइड पूछिए सिंपल है, तो चलो इसको यहीं पे करेंगे, थोड़ी सी स्पेस में। अब देखो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, सिंपल हमें फार्मूला पता है, इसमें क्या होता है इंटीरियर एंगल का फार्मूला, याद करो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 multiply 180 equals interior angle, sum of the interior angle, right, which is 1260 here. So 0 से 0 cancel, 18 कितना n होता है, 18 7 जो होता है, right, 18 7 जो, so n equals 7 + 2 9। फर्स्ट हम तो 9 है, b का देखो इसमें हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालें, बिकॉज हमें फॉर्मूला बताया 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स n, राइट। सो हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल को, या तो तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, इसको 180 होता है, राइट, तो वैसे ब्रेक करती हूँ 179 और +1, सो 1 से हम निकालेंगे 4/7 तो बचेगा हमारे पास 3/7, 79 से 128 को माइनस करते हैं, चलिए 9 टाइम्स 8 1 7 2 कितना बच गया, 5 है 7 यहाँ 51, ओके 7 टाइम्स -7 7 टाइम्स -7 35 so this is 360 over 7, so 360 degree over, this is 357 plus 3 over 7 है ना, basically 360 over 7, 360 over 7 ऊपर चला जाएगा ना, 7 का। सो अब हमें बताना इसमें 7 साइड है इसकी, 7 प्लस सम ऑफ द नंबर, ओके 7 + 9
which is 16 is the answer. Finally होने वाला है ये last, almost second last question again. एक सेकेंड ना रुक जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं. In an examination, average marks of a student per paper is set for 71. Average marks 71 थे इनके. If he would have obtained 35 more, अगर उसे 35 ज़्यादा मिले होते, साइंस में 11 more, in history 4 more, in computer science average marks have been 76 हो जाता. ठीक है. So प्लस 11 हुआ है, प्लस 11 हुआ है, सॉरी प्लस 35 है, प्लस 11 है, प्लस 4 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में हुए हैं. तो टोटल कितना ऐड हुआ? 35, 5, 4, 9, 10, 0, 1, 3, 4, 5. ओके, बेसिकली प्लस 50 हुआ है. आप देखो प्लस 50 हुआ है और हमें नहीं पता है हाउ मेनी पेपर्स पर देने एग्जामिनेशन फाइंड आउट करना. सो वो इन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट में प्लस 50, और तब बढ़ा कितना है उनका एवरेज? प्लस 5 से बढ़ा है. तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पेपर्स आर 10. तो ईजी था. कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीस इनकम. इनकम ऑफ ए भी यार ब्लैक करके करते हैं, अच्छा लग रहा है. देखो मेरे पास ए है और बी है. ठीक है. द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम. 80% इज 4/5. फ्रैक्शन याद करना नहीं तो. ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. 80% इसके एंड एक्सपेंडिचर तो इसको वही आई करके कर लेंगे. एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% इज 3 ई आर 5 है ना. द इनकम ऑफ ए यानी 4i is equal to 90% of these expenditure. इनका एक्सपेंडिचर कितना? 5e. जल्दी से रेशो निकाल लेते हैं इसका. 5 times 2 i over e निकाल लेते हैं यहाँ से. i over e is 9 over 4 times 2 8. हम हमसे क्या पूछा है? Then by what percent are the savings of a more than b savings? जल्दी से निकाल देते हैं, तो कुछ पता ही नहीं है. 9 से 2 का 9 for 36 हो जाएगा ये. 9 5 से 45 हो जाएगा ये. 8 3 से 24. 8 5 से 40. उनकी सेविंग्स हो गई 5 is 2. 36 take away 2 and 1. I think 12 is to 5 हो रहा है ना. हाँ ठीक है. अब हम करेंगे 12 is to 5 आ गया हमारे पास. अब हमें बताना है the percentage of savings of a more than 20. then by what percentage are savings of a कितनी ज़्यादा है उसकी, है ना. तो 5 कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है ना. 7 और 5 पार होता है. 5 से b की सेविंग्स तो कितना हो गया? टाइम्स 100. 2 7 14 1400 and that's it. Bye bye guys, bye bye.